अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोगों का एनईडी में एडमिशन हो गया है और उन्हें उनकी डिज़ायर्ड फील्ड्स मिल गई। और उन तमाम स्टूडेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारक हो जिनका एडमिशन हो गया लेकिन उनकी फील्ड जो है वो उनके हाल था उसके मुताबिक उन्हें नहीं मिल सकी। तो कोई इशू नहीं है, आप लोग COD का भी आपके पास ऑप्शन है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है COD। तो डिसअपॉइंट या डिप्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एनईडी में एडमिशन हो गया, कोई इशू नहीं है। हर फील्ड का अपना स्कोप है। इंशाल्लाह ताला कामयाबी जो है वो आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। आपकी जो है वो यूनी पर या फिर आपकी जो है वो किस आप फील्ड से बिलोंग करते हो ये नहीं, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। सो गाइज़, ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ तो ये है कि एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर थे या इस चैनल से लिंक नहीं था, उन तमाम का एडमिशन हुआ होगा इंशाल्लाह ताला और अच्छी फील्ड्स उन्हें मिली होंगी। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आज इस फील्ड में मैं आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बहुत ज़बरदस्त। पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूँगा। तमाम स्टूडेंट्स जो कि एनईडी का पार्ट बन चुके हैं अब, बहुत ही खुशी हो रही है इस वक्त। सबसे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉइंट की टाइमिंग क्या होती है एनईडी में। पॉइंट की टाइमिंग क्या है और इसकी रूटीन्स क्या होती हैं, फ़ीस कहाँ सबमिट करनी पड़ती है, और इसके अलावा लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस करेंगे, बुक बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे और ड्यूटी सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी अटेंडेंस सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, आप लोगों को अभी से बता दूंगा। अटेंडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी पोर्टल आईडी कहाँ से आप मिलेगी, आपको उसका पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, लॉगिन कहाँ करनी होगी, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो के साथ कनेक्ट रहिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा कि पढ़ाई किस तरह करनी है। बहुत ही स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, पढ़ाई करनी किस तरह है। जब आप लोगों की स्टडी जो है वो स्टार्ट होगी यूनी में, तो आप लोग शुरू के दिनों में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। बहुत मोस्टली 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन्हें समझ नहीं आता किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि एनईडी की या किसी भी यूनी की पढ़ाई जो है वो आपकी इंटर की पढ़ाई से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा चेंज है। यानी आपकी कॉलेज लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आपकी यूनी लाइफ से। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हुई, तो उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। कंटेंट कहाँ से आपको मवाद जो है वो, जिसे मवाद कहते हैं कंटेंट, यानी नोट्स और इस तरह की चीज़ें, ये कहाँ से मिलेंगी, सीनियर से कांटेक्ट किससे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, और हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बस वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके काम आएंगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट की टाइमिंग के बारे में। पॉइंट की टाइमिंग जो है वो डिफरेंट टाइमिंग होती है। नॉर्मली पॉइंट जो है वो 6:30 तक स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ पे एनईडी से निकल जाते हैं। 7 o'clock तक या 7:30 तक आपकी जो लोकेशंस हैं वहाँ पर आ जाते हैं। आपको जो है वो स्टार्टिंग के जो डेज़ होंगे उसमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट रुकता कहाँ है, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा। जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं आपके, उन्हें पता होता है कि पॉइंट की लोकेशन क्या है, कहाँ वो किस पोजीशन पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे आगे वहीं रुकेगा, इसके अलावा कहीं और पोजीशन पे नहीं रुकता। और स्टूडेंट्स ऑलरेडी पॉइंट के आने से पहले ही वेट कर रहे होते हैं। तो पॉइंट जो है वो नॉर्मली 5 मिनट वेट करता है स्टूडेंट्स का। तो अगर वो आ जाए तो सही है, वरना अगर वो पॉइंट जो है वो अपनी टाइमिंग से पहले आ जाए तो वेट करेगा ऑब्वियसली, अदरवाइज़ वेट नहीं करते वो स्टूडेंट्स। वहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं पॉइंट का। स्टार्टिंग के डेज़ में आपको एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि पॉइंट में जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है इस वक्त, तो वो तब सब जो है वो पॉइंट के थ्रू जाएंगे एनईडी, तो पॉइंट जो है वो फुल हो जाएंगे। अच्छा, अभी तो अनाउंस हुआ है, अभी कंफर्म नहीं है ये न्यूज़, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आ चुका है कि फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर वालों की जो क्लासेस होंगी वो एनईडी में होंगी। तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हो गई। जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो अब देखें कि क्या होता है, लेकिन मे बी इनकी क्लासेस भी जो हैं वो ऑनलाइन के बजाय फिज़िकली हों। और पॉइंट में फिर क्योंकि कोरोना के बायस है, तो कोरोना के में भी इस चीज़ का भी SOPs भी फॉलो की जाएँ। अच्छा, इनकी फ़ीस की बात करूँ तो कोरोना से पहले जो पॉइंट की फ़ीसेस थी वो 600 थी,
यानी ये सब ऑनलाइन से पहले 600 फीस थी पॉइंट की, मे बी अब थोड़ी चेंज हो जाए, शायद कुछ इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपकी फ्यूल पर डिपेंड करता है। आपकी फ्यूल जो है वो अगर थोड़ी उसकी प्राइस रेट जो है वो इंक्रीज़ होते हैं तो आपकी पॉइंट की फ़ीस भी इंक्रीज़ हो जाती है। NED वाले काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। पॉइंट की फ़ीस जो है वो इस तरह से रखी हुई है कि हर स्टूडेंट जो है वो पे कर सकें। 600 पॉइंट की फ़ीस है, अभी तक तो चेंज नहीं हुई, लेकिन अभी तक 600 फ़ीस है। आपको वो पे करनी पड़ेगी नेशनल बैंक में, जहाँ पर आपने अपनी 4000 फ़ीस पे की थी एग्ज़ाम्स की, इंटर टेस्ट एग्ज़ाम्स की, जो आपने एग्ज़ाम्स दिए थे ऑनलाइन, ऑनलाइन नहीं, आपने कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट दिए थे उनकी जो फ़ीस सबमिट की थी वो आप वहीं उसी बैंक में आप अपनी पॉइंट की फ़ीस सबमिट करते हैं। अच्छा, पॉइंट की फ़ीस सबमिट के बाद जो स्लिप आप फिल करेंगे, आप बैंक में जाएंगे तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी, वो फिल करना पड़ेगी, अपना नेम और रोल नंबर। आपको रोल नंबर मिल जाएंगे स्टार्टिंग के डेज़ में ही आपको बता दिए जाएंगे, स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको बता दिए जाएंगे। बल्कि ऐसा होगा कि आपकी क्लास जब आप क्लासेस के जी जाओगे ओपन डे, तो ओपन डे या ओरिएंटेशन डे में आपकी क्लासेस के बाहर जो है ना वो रोल नंबर की लिस्ट लगी हुई होगी, तो वहाँ से आप अपना रोल नंबर देख सकते हो। तो रोल नंबर आपको लिखना होगा स्लिप पर, अपना नेम लिखना होगा, डिपार्टमेंट लिखना होगा, फ़ीस सबमिट हो जाएगी। देन उस फीस की स्लिप को आपको SFC यानी स्टूडेंट अफेयर सेंटर सबमिट करना होगा। स्टेशनरी की एक शॉप आपने देखी होगी, उसके साथ ही एक SFC है, स्टूडेंट अफेयर सेंटर, वहाँ आपको अपनी वो स्लिप सबमिट करनी होगी। देन वो कहेंगे आपको कुछ 2-3 दिन बाद आ जाएं, तो आपका कार्ड बन जाएगा। एक कार्ड बनता है पॉइंट का, मंथली बेसिस पे वो कार्ड बनाना पड़ता है, हर महीने वो कार्ड बनता है, तो वो कार्ड बनेगा। देन आप जब वो पॉइंट पे बैठेंगे तो पॉइंट वाले को शो कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आप फ्रेशर्स होंगे तो पॉइंट वाला थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेगा, स्टार्टिंग के डेज़ में आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको तंग करना शुरू कर देगा और कहेगा कि फ़ीस सबमिट करवानी है। पॉइंट का तो हिसाब किताब है। बात करते हैं बुक बैंक और लाइब्रेरी की। देखें, लाइब्रेरी में आप सबको मालूम है जैसे कॉलेज लाइब्रेरी होती थी, वहाँ जस्ट आप अपना जो है वो फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन वगैरह करने के लिए जाते हैं, पढ़ने, या कोई बुक आपको रीड करनी है, कुछ भी है, वहाँ सिर्फ जो है ना वो अपनी स्टडी करने के लिए जाते हैं। लेकिन बुक बैंक से आप अपनी बुक्स जो हैं वो ले सकते हैं। बुक जो है वो आप इस तरह से ले सकते हैं, यानी आपकी वो अपनी बुक्स नहीं होंगी, आप सिर्फ सेमेस्टर बेसिस बुक्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ जैसा कि अभी होगा, तो जो बुक्स आपको पढ़नी होंगी आपका टीचर आपको बताएगा, पहले मत ले लीजिएगा। जब आपकी क्लासेस हो रही होंगी स्टार्टिंग, तो कुछ क्लासेस के बाद 2-3 दिन के बाद आपका टीचर जो है वो आपको बताना स्टार्ट कर देगा कि मैं इस बुक से जो है वो ये कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, इस बुक से कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। तो वो तमाम जितनी भी बुक्स बताई जाएंगी आपको वो बड़ी एक्सपेंसिव होंगी। तो बुक बैंक NED वालों ने इसीलिए बनाया कि स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट कर सकें। वो इस तरह से कि अगर आप अपनी वो बुक्स पर्सनली बाय करना चाहते हो तो वो तो आपको पड़ेंगी काफ़ी महंगी। तो बुक बैंक जाओगे आप, उस बुक्स का जो है वो रेंट दोगे, जैसे आप रेंट पे कोई चीज़ लेते हो वैसे ही होगा। जब आपका सेमेस्टर एंड हो जाएगा तो वो बुक्स आपको रिटर्न करना पड़ेंगी। आपका कार्ड बनेगा, बुक बैंक का कार्ड बनेगा, उसकी भी फ़ीस होती है। आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन 100 या 150 रुपीज़ उसकी फ़ीस होती है, कार्ड की फ़ीस होती है। कार्ड की जो है वो आपको कार्ड की 10 या 20 रुपीज़ वहीं सबमिट होते हैं बुक बैंक में। 100 या 120 की जो फ़ीस है वो स्लिप सबमिट होती है आपकी नेशनल बैंक में जो NED में बना हुआ है बैंक। देन आपका कार्ड बनता है, कार्ड के थ्रू आप अपनी बुक्स जो है वो परचेज़ कर लेते हो, यानी रेंट पे ले लेते हो। जब आपका सेमेस्टर एंड होता है तो आपको वो बुक्स जो हैं वो टाइम से पहले, यानी इस डेट से पहले आपको सबमिट करवानी पड़ती हैं। बुक बैंक की एक डेट आती है कि फॉर एग्जांपल 25 से पहले जो है स्टूडेंट्स सबमिट करवा दें, उसके बाद वरना आपके चार्जेस जो हैं वो फ़ाइन लगता है आपके। अच्छा, बुक्स जो हैं वो आपने बुक बैंक से ले ली। इसके अलावा भी अगर आप कुछ बुक्स लेना चाह रहे हो, जो नॉर्मली आपका जो टीचर जो होता है ना वो बुक्स आपको बताता है कि इस बुक से मैं कंटेंट पढ़ाऊँगा, तो वो बुक्स जो है वो बुक बैंक के पास इन्फॉर्मेशन भी होती है कि आपका टीचर किस बुक से पढ़ाने वाला है, तो वही बुक्स आपको दी जाती हैं बुक बैंक में। स्पेसिफिक बुक्स होती हैं वही दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा भी आप बुक्स लेना चाहते हो तो बुक बैंक के नीचे वाले फ्लोर में, यानी ग्राउंड फ्लोर में आपका एक बुक सेंटर बना हुआ है, वहाँ से भी आप अपनी स्पेसिफिक कोई भी बुक ले सकते हो, परचेज़ नहीं यानी ले सकते हो।
फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। बुक बैंक में क्या होंगे, जो बुक्स आप लोगे उसके 100 रुपीज़ हो गए पर बुक के, या 320, तो जितनी भी बुक्स आपकी कलेक्ट होंगी पूरे कोर्स की, पूरे सेमेस्टर के जितने भी कोर्सेज हैं उनके अराउंड 500 या 600 चार्जेस बनेंगे। सिर्फ रेंट चार्जेस होंगे थ्रू आउट द जितना एक सेमेस्टर के लिए। लेकिन जो आप बुक सेंटर से आप बुक्स लोगे वो कुछ दिनों के लिए होगी, 7 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, तो उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपका जो आईडी कार्ड होगा वो स्कैन करके आपको बुक दी जाएगी और कहा जाएगा कि इतने दिनों बाद जो है वो रिटर्न कर दीजिएगा वरना फ़ाइन लगेगा। ये तो हो गया बुक्स का, और ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बात है कि अटेंडेंस की अगर बात करूं तो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू आता है। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है अटेंडेंस के पीछे ख्वार होते हुए। अगर आपकी यूनी का रूल है कि 75% से अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 65 भी अलाउ करते हैं, लेकिन 75% से कम अगर हो गई आपकी अटेंडेंस तो आप को पेपर्स में अलाउ नहीं किया जाता। आपका एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन आपके पोर्टल आईडी पर, पोर्टल आईडी अभी आपको समझाऊंगा कहाँ होती है, किस तरह से लॉगिन करते हैं, तो वहाँ आप आएगा नहीं। ये ऑनलाइन सिस्टम है सब। तो आप जो ऑनलाइन जो आपकी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन जो है सबमिट करते हैं, आप उससे सिफारिश भी करोगे तो वो नहीं करेगा चेंज, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपकी 1% भी कम है ना 75 से, यानी 74.5 भी है या 74.99 भी, तब भी आपको मार्जिन नहीं दिया जाएगा। और अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छा रीज़न है और आप एप्लीकेशन लिख के अपने चेयरमैन को देते हो, देन आप अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते और एडमिट कार्ड आपका आता ही नहीं है। तो तमाम सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस होती है, यानी तमाम सब्जेक्ट्स में आपको अटेंडेंस जो है अपनी 75 से अबव रखनी होगी अगर आपको पेपर्स देने हैं। और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ही कम है, शायद में भी 1 या 2 हों जो 65 तक अलाउ करते हैं, लेकिन नॉर्मली तमाम जितने भी एनईटी के डिपार्टमेंट 5 तक हैं। 75 से याद रखिएगा, 75 से कम ना हो। 75 से अगर आपकी ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 75 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप पेपर्स में अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा, एडमिट कार्ड किस तरह से आता है ये अब आप सबको बता देता हूँ। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना तो हाफ सेमेस्टर गुजर चुका होगा, देन आपको हाफ सेमेस्टर से में भी शायद पहले आपको सीआर जो होगा आपका वो आपको आईडी देगा एक, यानी आईडी जो है वो नंबर न्यूमेरिक बेस होगी, सही है, यूज़र नेम जिसे कहते हैं, और पासवर्ड भी आपको बताया जाएगा जो कि आपका रोल नंबर होगा। जैसे आप अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं और आपका रोल नंबर है 14, तो आपका पासवर्ड होगा ME014, इस तरह से होगा, लेकिन जो यूज़र नेम होगा वो आपको दिया जाएगा और पासवर्ड भी दिया जाएगा। तो अब आपके सामने एक लिंक, मैंने वेबसाइट ओपन की है, ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है अपने ब्राउज़र में, देन NED अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर टाइप करके आप ये ओपन करेंगे, इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। पहली वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो एक पेज ओपन हुआ है, इसमें आप अपना यूज़र नेम, यानी जो आपका CR आपको बताएगा, जो यूज़र नेम यानी न्यूमेरिक बेस्ड जो भी यूज़र नेम होगा वो होगा। सेकंड में आपका पासवर्ड डालेंगे, साइन अप करेंगे। मैं अपना पासवर्ड और वो यूज़र नेम डाल के साइन अप करके दिखाता हूँ आपको, साइन इन करके दिखाता हूँ आपको। तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, आपका रिज़ल्ट, आपकी फ़ीस सबमिशन हुई है या नहीं, आपकी जो है वो एडमिट कार्ड का यहाँ पे ऑप्शन होता है, अभी तो नहीं है लेकिन जब एडमिट कार्ड्स आने वाले होते हैं तो उस टाइम पर होता है। फीडबैक का ऑप्शन होता है, फीडबैक के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस तरह के मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं, ये इस तरह का डिस्प्ले होता है आपके साथ। अच्छा, फीडबैक आपका जब सेमेस्टर जो है वो एंड होने वाला होता है, एंड होने से कुछ दिन पहले फीडबैक आता है लाइब्रेरी के बारे में और आपके टीचर्स के बारे में, कि आपका टीचर्स आपके साथ किस तरह का है, कोऑपरेटिव है या नहीं, उसके किस तरह की मार्किंग मिलनी चाहिए। तो फीडबैक लाजमी होता है फिल करने के लिए। एडमिट कार्ड के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो अटेंडेंस आपकी 75 से अबव होनी चाहिए और फीडबैक आपने लाजमी फिल किया हुआ हो। अच्छा, अब बात करते हैं लास्ट, आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, तो बात करते हैं स्टडी किस तरह से करनी है और यूनी लाइफ किस तरह से स्पेंड करनी है और स्किल्स किस तरह से डेवलप करनी है। सबसे बेहतरीन अगर बात बताऊँ ना, तो आपको जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, और सोसाइटी के बारे में भी आप लोगों को बताता हूँ, सोसाइटी कब ज्वाइन करनी होती है और उसका राइट टाइम क्या है, कब ज्वाइन करें आप। तो देखें, फर्स्ट सेमेस्टर में तो सोसाइटी को ज्वाइन मत करें, सेकंड से स्टार्ट करें, सेकंड में आप ज्वाइन करें। फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों ना करें, इसका रीज़न बताता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है ना वो मुश्किल में आ जाते हैं। मुश्किल में आने का रीज़न ये है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि स्टडी किस तरह से करनी है, और आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। आप नोट कीजिएगा, जब आप
आप अपनी यूनी लाइफ में फर्स्ट सेमेस्टर स्टडी करेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा और आपका टीचर शुरू के दिनों में तो आपको रिलैक्स होकर पढ़ाएगा, लेकिन बाद के दिनों में उसकी स्पीड 10 टाइम्स हो जाएगी। यानी इतना तेज़ी के साथ आपको पढ़ाएगा, हर चीज़ बहुत तेज़ी के साथ होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आपका पूरे जर्नल्स जो हैं वो फिल होना शुरू हो गए और आपके सेमेस्टर एंड होने वाला है। आपको पता चलेगा आप भाई अब सेमेस्टर एंड होने वाला, एग्जाम्स हैं, तो बहुत जल्दी जो है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड होगा। सेकेंड सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और सुकून के साथ आप जो है वो उसे स्पेंड करते हो, इन्जॉय भी कर रहे हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इन्जॉयमेंट का कोई मौका नहीं मिलता। अच्छा, पढ़ाई किस तरह से करनी है, देखें यहाँ रट्टा नहीं चलता और जो आप लिख के आओगे ना अपने एग्ज़ाम शीट में वही आपको जो है वो उसी के मार्क्स मिलेंगे। मिड टर्म जो एग्ज़ाम पेपर्स होते हैं जो आपने एग्ज़ाम्स में लिखा हुआ होगा वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाता है आपके मार्क्स, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स डिस्प्ले नहीं किए जाते हैं। तो अब बात यह है कि जो भी पढ़ना है ना वो समझ के पढ़ना होगा। आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो समझ के पढ़ना होगा, अपनी वर्डिंग में लिखना होगा, अपने नोट्स डेवलप करने होंगे। अभी से स्टार्ट कर दें। कुछ डिपार्टमेंट्स है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में PST है, कुछ में आपकी इस्लामिक स्टडीज़ हैं। तो PST का जो पेपर बनता है वो तमाम यानी यूनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स में PST पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड में, तो उनका जो पेपर बनता है वो एक ही पेपर बनता है, सबका एक ही होता है। कंटेंट भी एक ही पढ़ा जाता है, बुक्स में भी चेंज हो सकती हैं लेकिन कंटेंट एक ही होता है और पेपर एक ही होता है PST का, सबका एक होगा, सब डिपार्टमेंट्स का। इस्लामिक स्टडीज़ का भी सबका सेम होता है, बाज़ औक़ात IM वालों का चेंज होता है या फिर सिविल वालों का, तो इस्लामिक स्टडीज़ में कुछ चेंज होते हैं पेपर, वरना इस्लामिक स्टडीज़ का भी नॉर्मली सबका सेम होता है। बात यह है कि PST में तो रट्टा है फुल, सही है। PST में यानी अगर आपका रट्टा बहुत अच्छा है तो आप PST में जीते हो, लेकिन अगर आप PST को भी अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो तो कोई इशू नहीं है, तब भी आप जीते हो, आपकी उसमें भी 4 GP आ सकती है। बात यह है कि अभी से कंटेंट जो है ना यानी ये नोट्स वगैरह आप पकड़ना शुरू कर दो अपने सीनियर से जान पहचान बनाओ अपने डिपार्टमेंट से, तो वो आप लोगों को ये नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, सही है। PST के या इस्लामिक स्टडीज़ के अगर आप देखें कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज हैं जो इस तरह के हैं। अच्छा, ये तो हो गया काम। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना इनके भी कुछ पास पेपर्स आप कलेक्ट कर लें अपने सीनियर से बात करें और नोट्स वगैरह पकड़ें, उससे अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी पूछें, अपनी जो है ना बातचीत करें उनसे, तो नोट्स वगैरह हर चीज़ के उनसे पकड़ लें अगर उनके पास हैं, या उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो किसी और का जो है कांटेक्ट आपको दे सकें या किसी और से बात करके वो आपको प्रोवाइड कर दें चीज़ें। तो टोटली तो आपका अगर आपने चीज़ें समझी भी होंगी तो आप पेपर इजीली दोगे, सही है। न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो न्यूमेरिकल बेसिस होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स आप इजीली निकाल लेते हो। थ्योरी जो होती है वो रीजनिंग थ्योरी आती है काफ़ी ज़्यादा। केमिस्ट्री के जो पेपर्स होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसमें रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी तरह यानी आपने अगर टोटली ओवरऑल समझा हुआ होगा ना चीज़ों को, तो आपका आप पेपर क्लियर कर लोगे। अच्छा, एक जो मेन चीज़ आपको बताऊं, ये होता है कि इंटर में होता था कि बुक्स में जो भी है बुक्स से आता है, और यानी आपको अगर आपने लेक्चर्स नहीं लिए हुए कोचिंग सेंटर में या अपने कॉलेज में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन NED में ये है कि अपने क्लासरूम में जो आपका टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो जो लेक्चर दे रहा होगा या जो बातें कर रहा होगा ना, जो एग्जाम्पल्स दे रहा होगा, वो आपने नोट करनी होंगी अपने लेक्चर्स में, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके टीचर की जो बातें होती हैं ना उन्हीं में से आ रहे होते हैं, MCQs उनमें से होते हैं, आपकी जो टीचर एग्जाम्पल्स दे रहा होगा वो क्वेश्चंस उनमें से होते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी वो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जो आपके टीचर आपको बता रहा होता है, या बोल के कि एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा है तो एग्जाम्पल आपको दे देगा, MCQs दे देगा, यानी जो आपका टीचर आपको बताएगा ना वो आपके पेपर में आता है ज़्यादातर, यानी 70% आप कह सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसा ही करते हैं। तो यानी आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने टीचर का लेक्चर और आपके अपने टीचर की बातों को मिस नहीं करना। आपकी अगर राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, यानी आप अपने टीचर की अगर टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो वो आप तेज़ी के साथ लिखो, उसकी एक एक बात को लिखो, यानी नोट कर लो उसकी पूरी जो भी वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है। एग्जाम्पल अगर बता रहा है तो एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लो कि ये एग्जाम्पल बताइए उसने, सही है ना। यानी कोडिंग वर्ड्स में लिख लो उन चीज़ों को। तो एक एक बात को टीचर की नोट करना है, यानी आपका क्लियर हो जाओगे। बात यह है कि क्रेडिट आवर्स की बात करूं तो क्रेडिट आवर्स इसके जो हैं वो आपने आपको एक बुक मिली होगी जब आपके टेस्ट हुए,
तो उसमें आप अपने डिपार्टमेंट्स की प्रोफाइल खोलिएगा, यानी जिसमें सब्जेक्ट्स लिखे हुए होंगे तो लिखा हुआ होगा क्रेडिट आवर्स। अगर क्रेडिट आवर 3 है यानी इसका मतलब है कि आपकी 3 क्लासेस होंगी पर वीक। 4 है अगर क्रेडिट आवर तो इसका मतलब है आपकी 4 क्लासेस होंगी पर वीक। और बाज़ों का देख लीजिएगा 4 होता है जिसका, तो उसकी 3 क्लासेस होती हैं प्लस 1 लैब होती है, ये भी होता है बाज़ों का। अच्छा, सोसाइटी ज्वाइन करने का मैंने क्यों कहा आपको सेकंड सेमेस्टर में, इस वजह से कहा कि सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। आपको यूनी लाइफ समझने में ना आप कहीं गुम हो जाते हो, और यूनी की स्टडी को समझने में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो ये परेशानी फेज़ आती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में मत करो, सेकंड में ज्वाइन करो। फर्स्ट में इसी वजह से कि आप अपनी पहले स्टडी पर फोकस करो। आप पहले समझ लो कि टीचर किस तरह का है, टीचर का कांटेक्ट किस तरह का है आपके स्टूडेंट के साथ, कोऑपरेटिव कितने हैं टीचर्स, आपका डिपार्टमेंट कितना कोऑपरेटिव है, सीनियर्स कैसे हैं आपके, आप अपने रिज़ल्ट को किस तरह से जो है वो गेट कर सकते हो, जीपी किस तरह से अच्छी मेंटेन कर सकते हो, यानी जीपी किस तरह से ले सकते हो अच्छी। देन आपको ये चीज़ें समझ आ गई ना, देन आपने सेकंड में सोसाइटी ज्वाइन कर ली। एंड बाकी यूनी लाइफ ओवरऑल एक अच्छी लाइफ है, सही है। यूनी आप इंजॉय करो अपनी लाइफ को थ्रू आउट द ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। सिर्फ जीपी के पीछे मत भागना, या ये नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाओ। जीपी के पीछे भागोगे तो हार हो जाओगे, और यानी ले तो लोगे आप, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन आपकी हो चुकी होगी ना तो आपके पास कोई मेमोरीज़ नहीं होंगी। आपकी क्लास वाले की कहीं विज़िट कर रहे हैं या अपनी टोटली यानी वो इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किताबी कीड़ा हो, आप सिर्फ जीपी के पीछे लगे हुए, तो आपकी कोई मेमोरीज़ ही नहीं होंगी ड्यूरिंग आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इन चीज़ों को ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अपनी क्लास वालों के साथ चलिएगा, अपनी क्लास वालों के साथ बना के रखिएगा, बिहेवियर अच्छा रखिएगा उनके साथ, सही है। थ्रू आउट यानी सिर्फ क्लास वालों के साथ ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के साथ जो आपके साथ बातचीत में है, तो उसके साथ बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब वो किसी दूसरे पर्सन से आपका जिक्र करे तो अच्छे अल्फाज में करें, यानी तो। और ये है कि पॉइंट की जो वापसी की टाइमिंग है यानी आपकी घर जाने की, वो 4:30 की है, सही है। तो स्टूडेंट्स के ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 1 बजे या 3 बजे तक ऑफ हो जाता है, तो वो वैसे ही निकल जाते हैं, पॉइंट का वेट नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट का भी वेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की ऑफ इतना लेट होता है, यानी 4 o'clock तक तो होता है, तो वेट कर लेते हैं आधे घंटे का, यानी 4:30 तक आपकी पॉइंट निकलता है, सही है। 4:30 पॉइंट आ जाते हैं लोकेशन पे, एनईडी के अंदर ही आते हैं, वो आपको पता चल जाएगी। जाते पे भी वो कार्ड आपका चेक करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था कहाँ से बनता है। और बस इतनी ही चीज़ें थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो स्टडी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। खुदा हाफिज़।